जिसके नाम सुनते ही आज भी पूरी दुनिया की रूह कांप उठती है। दुनिया की सबसे बड़े लीडर में से एक है। हर कंट्री पर अपने अपने बादशाह हुकूमत कर रहे थे, लेकिन इराक की बादशाह इराक को संभाल नहीं पा रहे थे। इराक की बादशाहों को बार बार अपनी कुर्सियों से हटा दिया जा रहा था। इराक में छोटे से गांव में एक बच्चे का पैदा हुआ था जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के उत्तर में स्थित तिक्रित के पास अल ओजा गांव में हुआ था। सद्दाम का फादर हुसैन अब्द अल मजीद। कुछ लोग तो सद्दाम हुसैन को हीरो मानते थे और कुछ लोग जालिम डिक्टेटर कहते थे। सद्दाम का पैदा भी आसानी से नहीं हुआ नॉर्मल बच्चों की तरह। सद्दाम का पैदा होने से पहले उसका फादर का डेथ हो गया था। उसके बाद सद्दाम मदर सुबह तलफा आल मुसलत मदर ने सुसाइड करने की कोशिश की। पड़ोस की एक आदमी और औरत ने बचाई थी ताकि बच्चे इन फ्यूचर काम पर आए। यतीम बच्चा होने के कारण दोस्त भी उसको तंग किया करते थे और सद्दाम ने रोड वगैरह यह सबसे डायरेक्ट मार दिया करते थे। सद्दाम हुसैन की मां ने दूसरी शादी कर ली थी। सद्दाम की जो स्टेप फादर थे वो सद्दाम से ज़्यादा काम भी मारते भी थे ज़्यादा। सद्दाम की स्टेप फादर ने ज़्यादा जालिमी कर ली थी, इसीलिए सद्दाम अपने घर छोड़कर मामू के पास जाकर रहने लगा। मामू खैरुल्लाह तलफा के पास जाके रहने लगा। सद्दाम की मामू इराक आर्मी एम्प्लॉय थे। तब से सद्दाम ने अपने मामू को फॉलो करने लगा। इसके अलावा मामू की ताल्लुक इराक के छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी के थे, जो पार्टी थे बाथ पार्टी। आगे जाकर सद्दाम ने भी ज्वाइन की। तब सद्दाम की एज भी बहुत ज़्यादा कम था, 10 साल का था वो। कॉलेज में जब वो बाथ पार्टी को ज्वाइन किया तब बाथ पार्टी के साथ अमेरिका की CIA के कहने पर कि इराक के लिए सबसे बहादुर की ज़रूरत थी और इस काम के लिए सद्दाम हुसैन को चुना गया। सद्दाम हुसैन अपने साथियों को लेकर इराक की प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी पर हमला कर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर बच गए। सद्दाम ने गोली भी चलाई थी, लेकिन वो गोली जाकर ड्राइवर पर लगा और प्राइम मिनिस्टर की शोल्डर पर लगी। अनफॉर्चुनेटली बच गए, लेकिन एक गोली सद्दाम की पैरों पर भी लगी। इसके बाद सद्दाम डायरेक्ट इराक से इजिप्ट भाग गया। सद्दाम की बहादुरी देखकर अमेरिका की CIA भी आगे जाकर सद्दाम को लीडर बनाने की सोचने लगा और सद्दाम की बाथ पार्टी की हुकूमत इराक पर बनने लगा। सद्दाम वापस इराक पर आया, तब वो इराक पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर आया। इराक के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे सब ब्रिटिश के पास थे, ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स। बाथ पार्टी की हुकूमत इराक पर धीरे धीरे और बढ़ने लगा, धीरे धीरे सपोर्ट और बढ़ने लगा। कुछ ही समय बाद एक नया लीडर सामने आया, सद्दाम हुसैन। इराक प्रेसिडेंट बनने के बाद पहले जिन जिन लोगों ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ साजिश की, सारे मेंबर्स को मीटिंग पर बुलाया और एक एक करके नाम लिया और तो जेल भेज दिया और कुछ ही लोगों को तो वहाँ पर डायरेक्ट मार दिया। जिन लोगों का नाम नहीं लिया वो लोग तो खुशी मना रहे थे। इराक पर बाथ पार्टी काफ़ी मशहूर हो गए थे। तब CIA और बाथ पार्टी साल 1932 में इराक ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके बाद भी ब्रिटेन इराक पर कब्जा कर रहा था। इराक की ज़मीन पर ब्रिटेन की मिलिट्री बेस अभी भी मौजूद रहते थे। ब्रिटेन की सैनिकों को जाने थे, लेकिन ये बात इराक की प्राइम मिनिस्टर राशिद अली गैलानी राशिद अली को पता था ब्रिटेन कब्जा कर लेगा इसी बहाने, और ब्रिटिश सेना ने इराक की सेना को बुरी तरह हरा देते हैं। मजबूरन राशिद को देश छोड़कर भागना पड़ता है। राशिद के साथ जितने आर्मी थे उन लोगों को जेल भेज देते हैं। इस मिशन पर सपोर्ट पर सद्दाम की मामू भी थे, उनको परमानेंटली आर्मी से सस्पेंड किया जाता है और जेल भी दिया जाता है। अमेरिका की CIA खुफिया एजेंसी बाथ पार्टी के साथ मिलकर कासिमी को हटाने की साजिश की और ये अमेरिका CIA खुफिया एजेंसी की चाल थी। और तो सद्दाम को ये बात नहीं पता थी कि यही अमेरिका की CIA एक दिन आगे जाकर फांसी की फांदा डलवा के मारवाएगी। और अमेरिका की CIA को भी ये बात नहीं पता थी कि सद्दाम आगे जाके उनके खिलाफ ही आएगा। अमेरिका की CIA बाथ पार्टी की सारी खर्चा उठाया, ट्रेनिंग पर भी दिया। CIA ने सद्दाम को काहिरा पहुंचाने में भी मदद की। बाथ पार्टी सद्दाम के सैनिकों को ईरान से 9 साल वार करवाया। बाद में सद्दाम के सैनिकों को खाली हाथ लौटना पड़ा। ये थी कुछ मोस्ट वांटेड सद्दाम की जानकारियाँ।